Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our the Paleolithic period means the old stone age. हम the old stone age पढ़ रहे थे, तो आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे. इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ने थे हमें. The following are the main features of the Paleolithic period. इस पीरियड के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट फीचर इज दैट हंटर गैदर, मतलब शिकार के लिए एकत्रित होना, इकट्ठा होना. पैलियोलिथिक मैन लिव्ड इन द केव एंड रॉक शेल्टर. जो उस पीरियड के जो मैन थे वो जो कैव होती हैं, कैव के अंदर रहते थे, और जो रॉक होती हैं, चट्टानें, जो पहाड़ियाँ होती हैं, उनके नीचे वो शेल्टर बना के रहते थे. ही वॉज नोमाड हु वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, और वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे. ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि खाने को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बनाया जाता है. ही सर्वाइव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, और वो कैसे जीवित रहते थे, वो जंगली जानवरों का शिकार करके जीवित रहते थे, जी रहे होते थे एनिमल्स के साथ में. एंड बर्ड्स, और बर्ड्स का शिकार भी कर लेते थे, फिशिंग कर लेते थे. एंड गैदर्ड वाइल्ड प्लांट, और जो वाइल्ड प्लांट थे, जंगली जो पौधे थे, जंगली पौधे, बेरीज, नट, और जो रूट मतलब जड़ें, एंड ट्यूबर्स, उनको एकत्रित कर लेते थे. हैंस ही इज कॉल्ड अ हंटर गैदर, इसीलिए इनको हंटर गैदर कहा जाता था. हंटर गैदर लर्न टू वॉच, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर एनिमल्स बिहेवियर, और जो हंटर गैदर थे वो क्या क्या सीखते थे, उनको देखते थे, समझते थे, और उनको ये याद रहता था कि इनका बिहेवियर कैसा है. हैं टू इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकल वीकर एंड स्लोअर देन मेनी अदर एनिमल, मतलब वो उनको देख करके उनको ये पता चल जाता था कौन सा एनिमल जो है वो फिजिकली देखने में कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा स्लो है. And they could hunt down these animals and protect themselves from them, और यही देख करके वो अपने आप को सेव कर लेते थे कि कौन से एनिमल से हमको कैसे हमारी खुद की रक्षा करनी है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, और ये ऐसा पहला समय था जो कि हमारे इतिहास के विकास का समय था. टू एबिलिटी टू थिंक, जिसमें कि जो मैन था उसने सोचना स्टार्ट किया, मतलब वो सोच सकता था. रिमेंबर, मतलब याद रख सकता था. एंड इन वेट बिकम मोर यूजफुल देन मोर फिजिकल स्ट्रेंथ, और अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसको शो करने का. वाइल सर्चिंग फॉर फूड, हंटर गैदर्ड कीनली ऑब्जर्व एंड लर्न टू द अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, और जहाँ पर वो ढूंढता था एनिमल को या फिर प्लांट जो भी खाने की चीज़ें ढूंढता था, वो उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको समझ लेता था, याद कर लेता था कि कहाँ से हमने ये चीज़ प्राप्त की है. दे नोटिस हाउ टू द वेजिटेशन चेंज विद सीजन, और सीज़न जो चेंज होता था वो भी उसको समझ में आने लगा था. दे फाउंड आउट what was edible and useful in नेचर, और जो प्रकृति में जो खाने की चीज़ें जो थी कौन कौन सी हमारे लिए यूज़फुल है ये भी समझने लगा था. एंड लर्न टू चेंज थिंग टू सूट देयर नीड्स, और हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कैसे चेंज कर लेते हैं ये भी समझने लगा था. फॉर इंस्टेंट, एग्जाम्पल के लिए, दे लर्न टू यूज़ एनिमल स्किन, और जो एनिमल की जानवरों की जो चमड़ी होती है उसका यूज़ करने लगा था. एंड लीव्स टू क्लोथ देमसेल्फ, और जो पत्तियां थी पत्तियों को वो कपड़े के रूप में यूज़ करता था. एंड स्टोन्स, बोन्स, वुड, हॉर्न्स, और साथ में पत्थरों का यूज़, हड्डियों का यूज़, लकड़ी का यूज़, जो जानवरों के सींग होते हैं उनका यूज़, ये सब सीखने लगा था. टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, इन सब चीज़ों का यूज़ वो टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए भी करने लगा था. मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे लर्न टू लाइट फायर, और सबसे इम्पोर्टेंट इस पीरियड की बात यह है कि उसने लाइट जलाना सीख लिया था. इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.